सोले साबित हो रहा रामगढ़। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। झारखंड का एक जिला फिल्म इंडस्ट्री का रामगढ़ तो नहीं है, लेकिन एनडीए उम्मीदवार सुनीता चौधरी और इंडिया गठबंधन उम्मीदवार ममता देवी के लिए यह जगह सोले साबित हो रही है। बेहद आसान इस सीट को जेएलकेएम के उम्मीदवार ने हॉट सीट बना दिया है। यही वजह है कि दोनों गठबंधन को अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। एक तरफ जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए उम्मीदवार सुनीता चौधरी को जिताने के लिए हेलीकॉप्टर उतार दिया, तो दूसरी तरफ रामगढ़ के विकास पुरुष के रूप में विख्यात सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक एक एक घर में वे जाकर सुनीता चौधरी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ममता देवी को जिताने के लिए कांग्रेस के प्रखर राजनीति सलाहकार गुलाम अहमद मीर ने रामगढ़ में कैंप कर रखा है। साथ ही झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन गांव में उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। नॉमिनेशन ही हर व्यक्ति को जोड़ने की शुरू हुई थी कवायद। नामांकन के दिनों में से ही सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने एक एक व्यक्ति को अपने पक्ष में जोड़ने की कवायद शुरू कर दी थी। कुछ ऐसे भी नागरिक हैं जो चुनावी मैदान में किस्मत आजमाते, लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी के आग्रह पर उन लोगों ने अपना नामांकन ही दर्ज नहीं कराया। यहाँ तक कि चुनाव प्रचार में अब उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कांग्रेस की नेत्री और जिला पार्षद प्रीति दीवान को भी अपने पार्टी में शामिल कर यह संदेश दिया है कि वे कोई भी दाव चलने से चूकेंगे नहीं। सीपी चौधरी के लिए बेहद अहम है रामगढ़ सीट। रामगढ़ सीट चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए बेहद अहमियत रखता है। इस सीट से वह लगातार 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। वर्ष 2019 में उन्होंने गिरिडीह से सांसद का चुनाव जीता, तो उनकी पत्नी सुनीता चौधरी यहां से उम्मीदवार बनी। यहां सुनीता चौधरी को ममता देवी ने करारी शिकस्त दी और चंद्र प्रकाश चौधरी के हाथ में यह सीट निकल गई। इस हार को चंद्र प्रकाश चौधरी ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। 3 साल बाद जब ममता देवी की सदस्यता चली गई तो उपचुनाव में एक बार फिर चंद्र प्रकाश चौधरी ने दोबारा एंट्री मारी। उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता चौधरी को उपचुनाव में जीता कर इस हार का बदला लिया। ममता भी लेना चाहती थी पति के हार का बदला। झारखंड की राजनीति में ममता देवी का उदय चंद्र प्रकाश चौधरी के खिलाफ लड़ाई लड़कर ही शुरू हुई थी। उनका यह संघर्ष 2019 में जीत का कारण बना। वह विधानसभा पहुंच गई थी, लेकिन 3 साल बाद ही आईपीएल गोलीकांड में एमपी एमएलए कोर्ट में उन्हें सजा दी और उनकी सदस्यता चली गई। उपचुनाव में ममता देवी के पति बजरंग महतो ने कांग्रेस में उम्मीदवार बनाया, लेकिन जनता के बीच वो अपने पैर नहीं जमा पाए। अब एक बार फिर चुनाव में 2019 की तरह ही सुनीता चौधरी और ममता देवी आमने सामने है। ममता भी अपने पति की हार का बदला लेना चाहती है और वह लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। जेएलकेएम रोक सकता है सुनीता और ममता की विजय रथ। झारखंड में उभरी टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम का रामगढ़ विधानसभा में वर्चस्व बढ़ता रहा है। इस पार्टी के उम्मीदवार पनेश्वर महतो पूरे क्षेत्र में बेरोजगार पानसेवर के नाम पर जाने जाते हैं। इस चुनाव में उनकी रणनीति भी काफ़ी कारगर साबित हो रही है। शहर से ज़्यादा वह अपना दौरा गांव में कर रहे हैं। गोला, दुलमी और चितरपुर प्रखंड का शायद ही कोई गांव बचा होगा जहां पनेश्वर नहीं पहुंचे हो। उन्हें पीछे गांव की युवा पीढ़ी ही नहीं बल्कि पूरा जातिगत समीकरण खड़ा हो गया है। जेएलकेएम के पीछे मौजूद जन सैलाब अगर वोट में तब्दील होता है तो वह सुनीता चौधरी या ममता देवी के विजय रथ को रोक सकता है।